गाइस, मैं हूं कृतिकादित्य। तो यहाँ 100% श्योर है कि आदित्य और इमली का डांस होगा, यानी कि डांस तो सिर्फ आदित्य इमली एक साथ करेंगे। मालिनी यहाँ पर उसकी चाल फेल हो जाएगी। तो यहाँ इमली मालिनी की चाल को किस तरीके से फेल करेगी और किस तरीके से आदित्य के पास डांस करने पहुंच जाएगी। साथ ही जब मालिनी इमली की जगह डांस करने पहुंच जाती है तो आदित्य के चेहरे से ऐसा लगता है कि उसे शक हो रहा हो, यानी कि भाई साहब उसे शक हो जाता है मालिनी के ऊपर। तो क्या यहाँ पर आदित्य उस शक की तफ्तीश करेगा, यानी कि मालिनी का सच जानने के लिए यहाँ पर कोशिश करता है या नहीं करता, और अगर कोशिश करता है तो यहाँ पर कब तक मालिनी का सच आदित्य के सामने आ जाएगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी तो मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि मालिनी इमली को देखती है, यानी कि किचन में जब काम कर रही होती है इमली, तो मालिनी इमली को देखती है और सोचती है मनी मन की आज तुम्हारी जगह डांस तो मैं ही करूंगी। दूसरी तरफ आदित्य इमली का इंतजार कर रहा होता है। भाई साहब जब उसे पता चलता है कि उन्हें डांस करना है तो वो यहाँ पर सोचता है कि इमली अभी तक आई क्यों नहीं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इमली नाराज हो गई हो मुझसे और डांस करने पहुंच रही ना। सारी बातें सोचते हुए आदित्य स्टेज तक चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा इमली के पास जाती है, इमली से पूछती है कि तुम्हारा सारा काम हो गया है क्या, यानी कि अगर तुम्हारा सारा काम हो गया हो तो यहाँ तुम डांस करने जाओ। अब इमली कहती है कि काम अधूरा है, मेरा काम तो अधूरा है। अपर्णा कहती है कि हम परफॉर्मेंस अभी शुरू करेंगे, बस अभी डांस शुरू करने वाले। इमली कहती है कि डांस कैसे शुरू कर सकते हो, मेरा काम अधूरा है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं काम अधूरा छोड़कर आ जाऊं। अपर्णा कहती है कि नहीं भाई नहीं, तुम्हें आने की जरूरत क्या है, यानी कि तुम्हें आने की जरूरत ही क्या है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमारे आदित्य के लिए राधा, जो उसकी असली वाली राधा है। भाई साहब वही उसके साथ डांस करेगी। यहाँ इमली के दिमाग के घोड़े दौड़ते और उसे लगता है कि अच्छा जी, तो ये तुम्हारी साजिश थी। तुमने अपनी बहू, यानी कि तुम जिसे बहू मानती हो मालिनी, उसे तुमने ये सारा कपड़े पहनाए, यानी कि बिल्कुल मेरी तरह तैयार किया था कि आदित्य के साथ डांस मैं नहीं बल्कि मालिनी कर पाए, और इस वजह से तुमने मुझे काम में उलझा कर रख दिया, यानी कि बस किचन का काम इसलिए तुमने मुझे दिया है। तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जल्दी तुम्हारे रंग कैसे बदल गए हैं। अब ये सारी चीजें इमली के दिमाग में आ जाती है, उसे पूरी तरीके से पता लग जाता है कि ये सारा काम इस वजह से हुआ है। अब यहाँ वो सारी बातें तो जान जाती है। अपर्णा ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंच जाती है मालिनी। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर मालिनी पहुंच गई है परफॉर्मेंस देने के लिए और यहाँ डांस शुरू कर देती है। अब वो ये जानती है कि आदित्य कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आदित्य अब करेगा भी तो क्या करेगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं, इसलिए उसे इमली के साथ नहीं बल्कि मालिनी के साथ डांस करना पड़ेगा। मालिनी को स्टेज पर देखकर आदित्य भी चौंकता है, साथ ही में मीठी, नानी, सभी घर वाले चौंक जाते हैं। अपर्णा और राधा को तो पहले से पता होता है सारी चीजों के बारे में, इसलिए वो तो भर भर कर मुस्कुरा रही होती है। नानी और मीठी यहाँ पर अनु को मुस्कुराते हुए देख ली तो समझ जाती है कि भाई सब चाल चली है मेरी बेटी के साथ इसने, और अगर ये मेरी बेटी के साथ चाल चल सकती है तो मैं अब इसकी बेटी के साथ भी चाल चल सकती हूँ। तो यहाँ वो इमली के पास पहुंचती, इमली से कहती है कि तुम इन सभी कामों में मत लगो भाई साहब, तुम जाओ वहां पर, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पति को ले जाए वो। इमली परेशान हो जाती, सारी बातें सुना देती है, उनको कह देती है कि मेरी सासू माँ ने मुझसे ये सारी बातें आकर कही है। नानी और मीठी के दिमाग में भी सारी बातें चली जाती है, उन्हें पूरी रणनीति यहाँ पर समझ में आ जाती है कि सारी चीजें क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर सारी चीजें होती है। मीठी और नानी की मदद से इमली पहुंच जाती है स्टेज पर और इमली स्टेज पर जाती है। तो यहाँ जो मालिनी डांस करने के लिए खड़ी हुई ना भाई साहब, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और आदित्य के पास सामने जब चॉइस आती है कि वो किसको चुने, यानी कि इमली को चुने या फिर मालिनी को चुने, तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य मालिनी को नहीं बल्कि इमली को चुनता है और इमली के साथ ही डांस करता है। अब यहाँ इमली और आदित्य की खतरनाक वाली डांस आपको दिखाई जाएगी, यानी कि जिसमें प्यार भर भर कर होगा और इतना खतरनाक प्यार होगा कि मालिनी भयंकर उल्टे पांव स्टेज पे से रवाना हो जाती है कि भाई साहब अब ये सारी चीजें मुझसे नहीं देखी जा रही, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है। अभी के दिलों में आग लगा देती है यहाँ पर आदित्य और इमली की जोड़ी, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि वाह वाह, बस जोड़ी हो तो ऐसी हो। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है। आदित्य इमली का बेहद खूबसूरत डांस आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दही हांडी फोड़ने की रस्म भी होती है, जिसमें आदित्य और इमली का बेहद खूबसूरत प्यार आपको नजर आएगा। तो यहाँ ये सारा प्यार आपको दिखाया जाता है, जिसे देखकर साफ जाहिर होता है कि मालिनी की हार हो चुकी है और पूरी तरीके से जन्माष्टमी की जो बाजी थी वो इमली ने जीत ली है। तो यहाँ इमली जीत जाती है, मालिनी हार जाती है और सभी के सामने ये प्रूफ भी हो जाता है कि बहू कौन है, भाई सब इमली है। अपर्णा और राधा भी सोचती है कि इस लड़की से नहीं जीता जा सकता। तो यहाँ जन्माष्टमी से एक और फायदा हो जाता है। आदित्य जो यहाँ पर मालिनी का अवतार देखता है, यानी कि मालिनी को इस तरीके से डांस करते हुए देखता है, झूठ बोलते हुए देखता है, तो उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इनकी इंटेंशन कुछ अलग है। और फिर आदित्य यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश करता है, अपने लेवल पर यहाँ जानने की कोशिश करता है कि मालिनी के दिमाग में चल क्या रहा है।
तो जब वो ये सारी चीजें करेगा तो धीरे धीरे करके मालिनी का राज यहाँ पर आदित्य के सामने आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बाल गोपाल इमली की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं और ये खुशियां आदित्य और इमली के रिश्ते के बीच में जो दूरी आई थी सब उन्हें भी मिटा देते। हालांकि यहाँ मालिनी चाल चलने में कमी नहीं छोड़ती, यानी कि एक के बाद एक चाल चलने वाली होती है, लेकिन श्री कृष्ण साक्षात यहाँ पर इमली के साथ है तो कोई क्या कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी उसी के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि अपर्णा और राधा यहाँ पर जो आंख बंद कर मालिनी के ऊपर भरोसा कर रही है ये बिल्कुल सही कर रही है। क्या रियल लाइफ में भी हमें इसी तरीके से भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। इसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।